जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वो कहा जाता है ना कि ज़्यादा मीठा बोलना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। क्योंकि क्या होता है, जब कोई इंसान इस बात के लिए जाना जाता है कि वो हर बात में कड़वा ही बोलता है और एकदम से वो मीठा बोलने लगे, तो सभी के दिमाग में सवाल पैदा हो जाता है कि यार आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज ये भाई साहब बिल्कुल उल्टी गंगा बहा रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि अपने लेफ्ट रवैये के लिए जाने जाने वाला जेएनयू, जहाँ से कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे भी लग चुके हैं, जहाँ से कन्हैया कुमार और पता नहीं और क्या क्या लोग वहाँ से निकले हैं जिनके नाम नहीं लेना चाहता मैं, भाई फेमस क्या है को करना फालतू का, ये सब लोग निकले हैं। उस कॉलेज से भी एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो कि कॉलेज को शायद ऐसा लग रहा है कि राइट विंग, प्रो राइट विंग बनाने की एक कोशिश है। क्योंकि जेएनयू हमेशा से, अधिकतर अगर मैं कहूँ, ये तो नहीं कह सकते कि 100%, पर अधिकतर ऐसे मामलों के लिए, जैसे विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण होना था, उसके ऊपर तक वहाँ पर विवाद हो चुका है। तो ऐसे में जेएनयू की जब हम बात करते हैं तो कई सारे सवाल हमारे मन में आ जाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं जेएनयू के अंदर हुई हैं, और ख़ास तौर पर बीजेपी की सरकार आने के बाद से जिस प्रकार से वहाँ पर एक एक्टिव तरीके से देखा गया है, कि इस प्रकार से सरकार के खिलाफ हमेशा बोला जाता है, और अफजल गुरु के लिए भी वहाँ पे कई सारे नारे लगे थे। इस तरह की बातें लगातार सामने आती है, लेकिन जेएनयू में अब जिस तरीके के बदलाव किए जा रहे हैं, वो बदलाव मतलब मुझे तो थोड़े से खटक भी रहे हैं कि यार मतलब ऐसे क्या होता है ना, एकदम से कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपको चाहते हो कि आप होनी चाहिए, और एकदम से बगैर ज़्यादा कोशिश किए हो जाए या बगैर ज़्यादा खबर में आए हो जाए तो भी लोगों को डाउट होने लगता है। तो कुछ वैसा ही इस समय जेएनयू में भी हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में आतंकवाद के खिलाफ सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी का गठन किया गया है। इस विभाग को स्पेशल ओहदा दिया गया है। ये विभाग स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगा। इसमें देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म समेत आतंकवाद के सभी पहलुओं पर डॉक्टरेट लेवल की रिसर्च होगी। इसके लिए एक्सपर्ट की एक फौज तैयार की जा रही है, जो न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ पॉलिसी बनाएगी, बल्कि एंटी नेशनल एक्टिविटी और विचारधारा को भी डिकोड करेगी। 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में वामपंथी विचारधारा के छात्रों ने देश विरोधी नारे लगाए। लेफ्ट विचारधारा का गढ़ कहे जाने वाले जेएनयू में तब से लेकर अब तक कई बदलाव हुए हैं, और उनका विरोध भी। अब यूनिवर्सिटी परिसर में शहीद भगत सिंह मार्ग और सावरकर मार्ग बन चुका है। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति की स्थापना भी 2 साल पहले ही हो गई है। कुल मिलाकर जेएनयू में लगातार परिवर्तन हो रहा है। सोशल स्टडीज़ के एक प्रोफेसर ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा है कि देशद्रोही नारों की वजह से धूमिल हुई जेएनयू की छवि अब सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ से आतंकवाद के हर आयाम पर गहरा शोध करने के बाद तैयार हुए देशभक्त एक्सपर्ट्स बदलेंगे। पिछले तकरीबन 2 साल से निष्क्रिय पड़ा जेएनयू का सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ अब सक्रिय भूमिका में आ चुका है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर अजय दुबे बताते हैं कि देश की सुरक्षा के मसलों पर होने वाले शोध के लिए गहराई बेहद ज़रूरी है। लिहाजा यहाँ डॉक्टरेट लेवल की ही रिसर्च की जाएगी, ताकि जिस भी पहलू को स्कॉलर चुने उसे पूरी तरह समझने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचे, क्योंकि सही यही स्कॉलर आगे चलकर देश की सुरक्षा से जुड़ी नीतियों पर बतौर एक्सपर्ट काम कर सकते हैं। वे कहते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है। अब आतंकवाद के भी कई रूप जन्म ले चुके हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। अब हथियारों से ज़्यादा नेशन की लड़ाई लड़ी जा रही है। हमें उस नरेशन को भी समझना होगा जो वैचारिक स्तर पर लोगों को आतंकवाद के प्रति आकर्षित करता है। ऐसा नरेशन खड़ा किया जाता है जो छात्र छात्राओं को आतंकी गुटों का समर्थन या फिर सिंपैथाइजर बना देता है। और ऐसा क्यों होता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। सिंपैथाइजर ही नहीं, बल्कि युवा सक्रिय भूमिका में भी निभाने लगते हैं। वे बिना नाम लिए उदाहरण देते हैं कि अभी हाल ही में एक राज्य से कई सारे युवाओं ने आईएसआई में भर्ती होने चले गए थे, जबकि वो राज्य बेहद विकसित है, साक्षरता दर में भी सबसे आगे है। ये नरेशन ही है जो लोगों की विचारों को ट्रैप करता है और उन पर लगातार हमले भी करता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म समेत आधुनिक आतंकवाद के तरीकों जैसे कि बायोलॉजिकल वेपन, सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, इंटरनेट सिक्योरिटी, देश के खिलाफ नरेशन बनाने की प्रक्रिया के हर आयाम पर रिसर्च होगी। सबसे खास बात यह होगी कि यहाँ का कंप्यूटर साइंस, आईटी और अन्य टेक्निकल विभाग इसमें आतंकवाद के आधुनिक हथियार यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर रिसर्चर के साथ मिलकर काम करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विभाग बायोलॉजिकल वेपन के रिसर्चर्स के साथ सहयोग करेंगे। अब रिसर्च के दौरान जो पेपर पढ़ने होंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं कि चैलेंजेस फॉर नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल टेरर, नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज, न्यू टेरर मीडियम जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल बायोलॉजिकल वेपन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सब चीज़ें होंगी। अब बात ये आ जाती है कि इस पढ़ाई के सिलेबस के अंदर आखिर क्या क्या आता है। कोर्स के मॉड्यूल की हम बात करें तो इसमें शामिल फंडामेंटलिज्म, रिलीजन, टेररिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट,
यूनिट में फंडामेंटलिस्ट रियलिज्म थॉट प्रोसेस को शामिल किया गया है। इस यूनिट में कहा गया है कि फंडामेंटलिज्म रियलिज्म वैल्यू ने 21वीं सदी के आतंकवाद में गंभीर रोल अदा किया है। जिहाद जैसे कॉन्सेप्ट इसी तरह की सोच का नतीजा है। मौत का यशगान कर मानव बम या आतंक के दूसरे तरीकों को ईजाद किया गया है। इससे साइबर स्पेस का दुरुपयोग कर एक खास वर्ग, एक खास धर्म के लोगों द्वारा आतंकवाद फैलाने का भी जिक्र शामिल है। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में मुख्य रूप से वेस्ट और सोवियत यूनियन और चीन के बीच हुए आइडियोलॉजिकल वॉर को शामिल किया गया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि चीन और सोवियत यूनियन यानी रूस किस तरह से अल्ट्रा कम्युनिस्ट सोच वाले और टेररिज्म समुदायों के लोगों को लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ ही ट्रेनिंग भी मुहैया कराते हैं। कोर्स के ये सिलेबस के बारे में जब प्रोफेसर अजय दुबे से पूछा गया तो वे कहते हैं कि हम किसी धर्म को टारगेट नहीं करना चाहते, हमारा निशाना आतंकवाद पर है। उसके हर आयाम को जांचने और परखने के बाद ही शोध किया जाएगा। हम न्यूट्रल रहते हुए नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बने आतंकवाद पर शोध कर एक्सपर्ट की टीम तैयार करना चाहते हैं। आतंकवाद जिस रूप में भी हो उसे डिकोड कर हमारे रिसर्चर उसकी पहचान करेंगे और उससे लड़ने का समाधान भी खोजेंगे। जाहिर सी बात है, ये बात जितनी ज़्यादा सिंपल प्रोफेसर साहब ने बताई है उतनी ज़्यादा सिंपल है नहीं, क्योंकि इसमें कई सारे दावपेच हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं जैसा कि हम लोग शुरुआत में ही बोल चुके हैं कि ये गढ़ है लेफ्ट विंग का। तो ऐसे में जेएनयू से ही जब इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो आप ज़रा खुद सोचिए कि वहाँ पर जिस प्रकार से चीज़ें पहले हुई हैं, जिन्होंने कि जेएनयू की छवि को बिगाड़ दिया था और एक ऐसा मैं कहूँगा एक ऐसी इमेज हमारे समाज के सामने जेएनयू की बना दी थी कि लोग जेएनयू के नाम से, जो कि एक बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी जब यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, काफ़ी बड़े बड़े नाम जहाँ से निकले हैं, उस जगह को नाम खराब करने का काम भी किया था। तो ऐसे में जब जेएनयू के प्रांगण से ही कुछ इस प्रकार के काम निकलकर सामने आते हैं कि देखिए अब देश की सुरक्षा को लेकर भी वहाँ पर काम किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये इमेज को सुधारने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारी चीज़ें हैं जो कि जेएनयू में अब बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और बदलना समय के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो चुका है, क्योंकि अगर अभी भी नहीं बदला तो जो आने वाली पीढ़ी है वो जो चल रहा है उसी को सही समझकर बैठ जाएगी और उसी के ऊपर अपने जो ओपिनियंस हैं उनको बिल्ड करेंगे। अगर आपको उस चीज़ को समझना है, उस चीज़ को रोकना है, क्योंकि हम लोग जिस इतिहास को पढ़ते हुए आए हैं उस इतिहास में भारत के शूरवीरों का, भारत के वीरों का जिक्र कहीं पर भी नहीं था। तो इन सभी का भी बदलाव करना ज़रूरी है और बदलाव की शुरुआत कहीं से तो होगी। ऐसे में जेएनयू से अगर बदलाव की शुरुआत हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छा कदम है जो कि हमारी सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, या यूँ कहें कि जेएनयू का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से लिया जाने वाला ये सबसे अच्छा कदम है। क्योंकि देखिए एकेडमिक्स जो हैं वो अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन आपको उस चीज़ को प्रमोट करना होगा, लोगों को उसके लिए एक रुझान बढ़ाना होगा कि भाई नहीं, ये जो चीज़ हो रही है एक सही चीज़ है। और जो लोग यहाँ से डॉक्टरेट हासिल करेंगे वो आगे चलकर देश की कहीं ना कहीं मदद ही करने वाले हैं। तो ऐसे में इस प्रकार के कोर्सेज का वहाँ से निकलना बहुत अचंभित करता है, लेकिन वहीं दूसरे हाथ पर इस बात को श्योर भी करता है कि नहीं, आने वाला समय जेएनयू के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जाहिर सी बात है इस चीज़ को लेकर आप लोगों की भी अपनी एक राय बनी ही होगी। तो आप सभी का क्या कहना है इस पूरे मामले के ऊपर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।